हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार और स्वागत है रोशन क्लासेस के इस चैनल पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करवा दिया है फर्स्ट चैप्टर का, ब्रिक्स बेट्स एंड बोन्स का। ये हमारा सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का। और जैसे कि आप जान सकते हैं मेरे बारे में है, ये मास्टर मैंने कर रखा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से। ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का जो है सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द बरियल्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है अबाउट बरियल्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि एट अ बरियल्स इन हड़प्पा साइट्स डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। यानी जो हड़प्पा स्थल में दफनाने पर मृतकों को जो है आमतौर पर कहाँ पे दफनाया जाता था, गड्ढों में दफनाया जाता था। पहला स्टेटमेंट है इसका। सेकेंड है कि सम ग्रेप्स कंटेन पोइट्री ऑर्नामेंट perhaps indicating belief that this could be used in the afterlife। तो सेकंड में बोला है कुछ कब्रों में जो है मिट्टी के बर्तन आभूषण मिले, जो शायद ये धारणा हो सकता है कि मरने के बाद इसका प्रयोग करे या उसका यूज करे। ठीक है, सो आफ्टर लाइफ जो है ऐसा माना जाता होगा कि शायद वो यूज करे, ये इसका सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड में बोल रहा है कि ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन बरियल्स ओनली वुमेन। ठीक है, तो ज्वेलरीज जो है फाउंड किए गए, जो बरियल जो दफनाए गए थे वो केवल वुमेन्स के पास ही पाए गए। ठीक है, लास्ट ऑप्शंस को देखते हैं। शेल रिंग्स एंड जेस्पर बेड्स, 100 ऑफ माइक्रो बेड्स वाज फाउंड नियर स्कल ऑफ मेल। सो यानी एक नर की खोपड़ी के पास जो है शंख के छल्ले, एक जेस्पर मन का सैकड़ों सूक्ष्म मोती पाए गए। तो इसके अंदर ये चार स्टेटमेंट है और आपको बताना था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, तो पहला एकदम राइट है, क्योंकि जो है जो उनको दफनाया जाता था वो बेसिकली वो गड्ढों में दफनाया जाता था, यानी कब्र खोद कर। ठीक है, और ऐसा कुछ पाया गया कि वो कुछ पोएट्री ऑर्नामेंट जो थे वो आफ्टर लाइफ यूज करेंगे, वो इंडिकेट, ऐसा बिलीव होगा कि इंडिकेट करते हैं कि वो आफ्टर लाइफ जो मरने के बाद जो उसका यूज करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट में जैसा आप देख सकते हैं, ज्वेलरी हैज बीन फाउंड ओनली इन बरियल्स ओनली वुमेन। सो नहीं, ये वुमेन और मेन दोनों में ही जो है पाए गए हैं, यानी जो ज्वेलरीज जो थी महिलाओं और वो पुरुष दोनों के पास मिलाई थी। ठीक है, तो इसमें तीसरा इनकरेक्ट है। जो नेक्स्ट है आपका, शेल्डरिंग जेस्पर और 100 ऑफ माइक्रो बेड्स वाज फाउंड नियर स्कल ऑफ मेल। यानी जो छल्ले जेस्पर मनका और सैकड़ों सूक्ष्म मोती जो पाए गए थे वो स्कल ऑफ मेल के पास, ये भी करेक्ट है। तो यानी ए, बी एंड डी करेक्ट है इसके अंदर, तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसमें कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द व्हाट्स। सो व्हाट्स के बारे में जानेंगे क्या होता है। ये व्हाट्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफन इनसाइड द कंटेनर सच एज पोट्स। सो इसको जो है सावधानी से रखा जाता था, अक्सर बर्तन जैसे कंटेनरों के अंदर। ठीक है, व्हाट्स को, और एक ऑब्जेक्ट होता था, ये इसको सावधानी से रखा जाता था। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है हॉर्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी मेटल ऑब्जेक्ट सेव फॉर यूज बाय मेटल वर्कर। तो ये जो है ऐसा माना जाता था जो वस्तु है ये हॉर्स की, ये हो सकता है ज्वेलरीज हो या फिर मेटल हो, जिसको रखा जाता था ताकि उसका यूज कर सके मेटल वर्कर द्वारा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में बोला है कि इफ फॉर सम रीजन द ओरिजिनल ओनर डू नॉट retrieve them, they remain where they left till some archaeologists find them। तो ऐसा बोला जाता है कि यदि कोई कारण से, मतलब उसका कोई मूल मालिक उन्हें प्राप्त नहीं कर पाया होर्ड्स को, तो वो वहीं पड़े रहते थे जब तक उसको कोई पुरातत्वविद उसे ढूंढ ना ले। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव जो है राइट आंसर, यानी तीनों ही सही है। यानी होर्ड्स एक ऑब्जेक्ट होते थे और उसको सावधानी से रखा जाता था कंटेनर के अंदर, चाहे पोर्ट के अंदर। ठीक है, और ये ज्वेलरी और मेटल भी हो सकते हैं जिसको यूज करते थे मेटल वर्कर द्वारा। और साथ में जो है ये जब उसको ओरिजिनल ओरन, यानी जो खुद जो मालिक होता था उसका ओरिजिनल, अगर वो उसको नहीं प्राप्त कर पाता था तो वहीं छोड़ दिए जाते थे, वहीं रखे रहते थे, उसको कोई दूसरा यूज नहीं करता था जब तक आर्कियोलॉजिस्ट उसको फाइंड ना करे। तो ऑप्शन जो है इसका 4 जो है डी जो इसका राइट आंसर होगा, यानी सभी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है अबाउट द इनकरेक्ट पूछा है, आप स्टेट जरूर इसको ध्यान रखिए करेक्ट और इनकरेक्ट का। तो चनउतड़ों के बारे में पूछा है इसके अंदर कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों हमें इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट है अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर। तो एक छोटी बस्ती जो कि 7 हेक्टेयर से भी कम थी।
ठीक है। सेकंड है कि मोहनजोदड़ो 130 हेक्टेयर की तुलना में, यानी मोहनजोदड़ो को जिसमें बताया गया वो 130 बताया गया इसके अंदर, ठीक है। इसके कंपेयर में ये 7 हेक्टेयर से भी कम थी और ये 130 हेक्टेयर को मोहनजोदड़ो को बताया गया। थर्ड स्टेटमेंट लगभग जो है ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन including bed making, cell cutting, working, seal making and weight making। तो यानी लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए जो है ये एरिया समर्पित था, जिसमें कि मनका बनाना, संख काटना, धातु का काम करना, मुहर बनाना, वजन बनाना शामिल था। ठीक है, चंद्रगुड़ के बारे में बता रहे हैं। और ऑप्शन डी जो है कोई नहीं। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका जो इनकरेक्ट होगा वो ऑप्शन जो है बी होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है कंपेरेटिवली देखे तो चंद्रगुड़ के तो 125 जो है हेक्टेयर इसका होगा राइट आंसर इस वाले का। ये मोहनजोदड़ो का जो है ये 130 नहीं था, ये 125 हेक्टेयर्स था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप पॉइंट। और ये जो है चंद्रगुड़ जो है छोटी बस्ती थी जो 7 हेक्टेयर से भी कम थी। तो इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन जो है इसका बी होगा। ठीक है, तो ये 125 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फेमस फॉर। तो खेतरी रीजन जो राजस्थान का किस लिए फेमस था, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या नन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान जो है कॉपर के लिए बहुत फेमस है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 5 में मेसोपोटामिया मिथ से ऑफ मेलुहा, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल प्लेस, सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द हाजा बर्ड वाज द। तो क्या था हाजा बर्ड, क्या था इसमें से ऑप्शन जो है 4 दे रखे हैं, काउ, पिकॉक, आउल और पैरट। सो जो हाजा बर्ड था वो पिकॉक था, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। मेसोपोटामिया टैक्स रेफर्स टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ। तो इसको क्या रेफर किया गया मेलुहा को, किसकी जमीन बताएगी एरिया को, तो सन, गोल्ड, सिल्वर या सी फेरर्स। तो ऑप्शन जो है इसका डी होगा, सी फेरर, नाविक की जमीन बताएगी मेलुहा को मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में। ठीक है, तो मेलुहा यानी नाविक की जमीन, यानी जो नाविक बहुत सारे वहां पे रहते थे। अब यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जो इनिग्मेटिक जो स्क्रिप्ट है यानी रहस्यमय जो लिपि थी उसके बारे में, किसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। मोस्ट इनक्रिप्शंस आर शॉर्ट, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन, और इट हैज जस्ट टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 एंड 400। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ऑप्शन डी जो है स्क्रिप्ट रिमेन अनडिस्क्रिप्टेड डिस्क्रिप्ट। तो यानी आज तक इसको पता नहीं लगा नहीं पाया कि कैसी जो है ये किस लैंग्वेज में थी, मतलब इसका आज तक लैंग्वेज पढ़ा नहीं गया। तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन जो इसका सी होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डाल रखा है ये लेफ्ट टू राइट है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, राइट टू लेफ्ट होगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना। तो द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो ये बाकी ऊपर के सही है कि लॉन्गेस्ट कंटेनिंग 26 साइंस और समवेयर बिटवीन 375 और 400 जो है इसमें शाइन होते थे, और स्क्रिप्ट को जो है राइट टू लेफ्ट लिखा गया था, और स्क्रिप्ट रिमेन अनडिस्क्रिप्टेड, यानी मतलब आज तक जो है इसको स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं गया। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द वेट्स। वेट्स जो है आपको पता है भार के वजन के बारे में बताना था। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय द प्रेस सिस्टम ऑफ वेट एंड, यानी विनिमय को वजन की एक सटीक प्रणाली द्वारा विनिमित किया जाता। ठीक है, यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चार्ट एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पूछा है कि आपका द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट और बाइनरी 1 2 4 8 6 30 टू टू 12,800। ठीक है, नेक्स्ट डी में कि वाइल हायर डिनोमिनेशन फॉलो द डेसिमल। तो जो हायर डिनोमिनेशन होता था वो डेसिमल फॉलो करते थे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसका आपका जो है 4 होगा, ए बी सी डी, यानी सभी जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ दिस वाज नॉट वर्शिप बाय द हड़प्पन। हड़प्पन के द्वारा कौन सी किस चीज को वर्शिप नहीं किया जाता था, नेचर, गॉडेस इंदिरा एंड पशुपति,
पशुपतिनाथ, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इंद्र को नहीं करते थे, बाकी सभी चीजों को वो मानते थे। बुक्स के अंदर मेंशन ये सभी, नेचर, गॉडेस एंड पशुपतिनाथ। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है फाउंड क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है, हड़प्पा के अंदर, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो क्या क्या पाए गए वहां पे? कार्निल्स, जेस्पर, क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज। तो ये चारों ही पाए गए थे। तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन केंद्र में जो है ये सभी वस्तुएं पाई गई थी, जिसमें कैरलियन, जेस्पर, क्रिस्टल और क्वार्ट्ज थे। अब आइडेंटिफाई करने स्कल्पचर को आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है: मदर गॉडेस, डांसिंग गर्ल, प्रीस्ट किंग, नन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन जो है इसका बी होगा, डांसिंग गर्ल। यानी ये फोटो इमेज जो है दे रखा है बुक के अंदर, तो आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो है, जो चित्र है, ये डांसिंग गर्ल का है, ठीक है, डांसिंग गर्ल का। अब फॉल्स स्टेटमेंट बताना अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। सो पीपल ट्रेडेड विद मेसोपोटामिया, करेक्ट, क्योंकि वो मेसोपोटामिया के साथ वो ट्रेड करते थे। हड़प्पन पीपल यूज्ड ब्रिक, हाँ ये भी करेक्ट है। हड़प्पन पीपल फॉलो हिंदुइज्म, नहीं ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते थे वो, नेचर, गॉड्स, गॉडेस को फॉलो करते थे। तो हिंदुइज्म के बारे में कोई जिक्र नहीं है किताब के अंदर, तो नहीं होना चाहिए। हड़प्पा वाज एन अर्बन रेवोल्यूशन, हाँ ये बात सही है कि उनका जो जिस तरीके से उसको बनाया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, एक अर्बन टाइप का वो, मतलब एक वो था। तो इसलिए जो है हिंदी, यहाँ पे ऑप्शन जो है फॉल्स पूछ रहा है, तो ये हड़प्पन पीपल फॉलो हिंदुइज्म, नहीं ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। फाइंड आउट विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं यहाँ पे बताना है। पहले नीचे से देखते हैं। 1919 में तो धोलावीरा का एग्जीबिशन हुआ था, 1955 में लोथल, एंड 1921 में हड़प्पन। सो यहाँ पे 1921 जो मोहनजोदारो दे रखा है, ये 1925 होगा, यानी 1925, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मोहनजोदारो का, तो ये इनकरेक्ट यहाँ पे मैच है। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। द रोड एंड स्ट्रीट वर लेड आउट along an approximate days pattern। so किस पैटर्न में बनाया गया था वहां पे रोड एंड स्ट्रीट को? तो आपको पता है ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। नेम ऑफ टू हड़प्पन सेटलमेंट विच वर जो है स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल्स ऑब्जेक्ट। तो सेल ऑब्जेक्ट बनाने में कौन से सेंटर स्पेशलाइज थे? तो क्वेश्चन 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागेश्वर एंड बालाकोट। नेक्स्ट है कि हड़प्पन ट्रेड विद विच कंट्री, हड़प्पन ट्रेडेड विद विच कंट्री, तो किस कंट्री के साथ वो ट्रेड करते थे? तो मेसोपोटामिया इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट। Dash are men and women who claim magical and healing powers as well as the ability to communicate with other world। so other world के साथ ही communicate कर सकते थे, इनके पास magical power होता था men and women के पास, और इनके पास जो है मतलब healing करने की power होती थी। तो इनमें से कौन सा, इन किसके बारे में बात हो रहा है? तो दाशा, राशा एंड शामांस, नन। सो शामांस के बारे में बात हो रहा है। शामांस जो होते थे ये बेसिकली मैन और वुमेन होते थे, लोग जो मैजिकल पावर इनके पास होती थी, और ऐसा माना जाता था कि इनके पास एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड, यानी दूसरी दुनिया से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फायर अल्टर्स हैव फाउंड विच हड़प्पन सिटी। तो फायर अल्टर्स जो है किस हड़प्पन सिटी में पाया गया? तो इसका ऑप्शन जो है 18 का आप बता सकते हो, तो कालीबंगन होगा, ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे जो है अग्र वेदिका जो है कहाँ पाया गया था? कालीबंगन में, ठीक है। दोबारा जो है आइडेंटिफाई करना है स्कल्पचर को आपको, और इसका सही आंसर बताना है। इस स्कल्पचर को देखिए, और इसमें बताने कि प्रोटो शिवा है या फिर डांसिंग गर्ल, मदर गॉडेस, नन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रोटो शिवा इज द राइट आंसर, बिकॉज ये जो इमेज है किसकी? प्रोटो शिवा की है। एरिया ऑफ लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन। तो लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन के कौन से एरिया होते थे? तो इसमें जो है श्वेत दे रखा, रंगपुर, जोकर, तो ये सभी, ये तीनों जो है ये लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशंस थे, ठीक है। तो इसमें जो है डी सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी करेक्ट। ये हमारे 20 क्वेश्चन सेकंड पार्ट के, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट रहता है। इसके साथ में आपको मैराथन क्लासेस भी लाऊंगा, तो आई होप, मुझे लगता है कि ये पसंद आएगा। और पहली जो वीडियो डाली है मैंने,
फर्स्ट पार्ट की उसको भी ज़रूर आप देखें। थैंक यू सो मच।